ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 तारीख की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली हम प्यारे बाबा के बड़ौदा मंगलवाड़ी सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ राज बहन जी सेवारत हैं और आपकी छोटी बहन मोहाली में प्रेम बहन जी काफ़ी सेवाएं करती हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, अरे थोड़ा सहन करना पड़े, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति बच्चों को सहन करना सीखना। ऐसा नहीं छोटी सी बात में और आपको संशय आ जाए कि नाहक फंस गए हम, तो इस ब्राह्मणी ने हमें ऐसे ही फंसा दिया। बाबा ने आज मधुबन की बात बताई ना। मधुबन में जो आते हैं ना, हाँ, वो क्या करते हैं। बाबा ने कहा मधुबन में देखो ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। हाँ, उस वक्त की भीड़ क्या, अकोमोडेशन ही थोड़ी होती थी। 100 भाई बहन भी आ गए तो बहुत भीड़ हो गई है। अब तो 20-20 हजार भी समा जाते, 30 हजार भी। तो बाबा ने कहा कोई को पट पे रखते, कोई को कुछ, कोई को ठीक ना मिला तो संशय आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये सहन करना है ना, सब कुछ बच्चे तुम्हें सहन करना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बाबा ने कहा बच्चे देखो, आज का गीत था धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बच्चे तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए, अब सुख का पाठ चालू होता है, दुख का पाठ पूरा हुआ। आज बाबा ने साइंस का घमंड कितना है। अरे बच्चे देखो एरोप्लेन कुछ घंटों में 40 घंटे का सफर 2-3 घंटे में पूरा कर देते। परंतु बच्चे सुख भी है तो फिर दुख भी है। अभी देखा एरोप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद का, इतना बड़ा दुख हुआ, कुछ भी तो नहीं मिला, हड्डियां भी नहीं पहचानी जा रही, डीएनए से पहचान के अब दे रहे हैं कोई कोई करके। मतलब बाबा कहते हैं ये सुख के भी साधन है तो दुख के भी है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम सब आत्माएं हैं, एक्टर्स हो। एक्टरों के ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो क्या कहेंगे। इसलिए फिर बाबा ने कहा बाबा ऊंचे ते ऊंचा है। बाबा देखो बच्चे कहते हैं सर्व का सदगति दाता, वो आया है सबकी सदगति करने के लिए। फिर बाबा ने कहा देखो कितने ढेर भगवान हो गए हैं, सब मनुष्य, तो मनुष्यों को ही भगवान कहना शुरू कर दिया। अरे भगवान तो एक है, ईश्वर तो एक है, कहते नहीं हो। तो सबका पिता वो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा, उसको पहचानने की जरूरत है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मुझे पतित पावन भी कहते हैं, मैं आकर सबको पतितों को पावन बनाता हूँ। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा का खेल है, हाँ, इसको साक्षी होके देखना है। बस ये ड्रामा के आदि मध्य अंत को, राज को समझ के सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। एक तो बच्चे बाप की याद में रहना है, दूसरा तुम्हें सुदर्शन चक्र फिराते रहना। बाबा ने कहा हट्टी एक है, कोई रूट के चला भी गया, कहीं चला गया, हट्टी तो एक है, जाएंगे कहाँ। बाबा ने कहा समझते अंदर से क्या सुख शांति का रास्ता एक ही है, एक ही स्थान है जहाँ कुछ हमारा मन शांत हो सकता है। धीरे धीरे सब आ जाएंगे बाबा के पास, क्योंकि वो सबका गुरु है ना। बाबा ने कहा गुरु कौन होता है, ये मीठा बाप भी है तो गुरु भी है। गुरु माना खलास करता है ना, बाकी सब खलास और एक सत धर्म की स्थापना। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ और बाकी सब धर्मों का विनाश कराने आया हूँ। हाँ, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और वो ही रहेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पढ़ाई पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। किसी से रूठा पढ़ाई छोड़ बैठा, ब्राह्मणी से रूठा पढ़ाई छोड़ बैठा, अबे भाई इतनी बेहद के बाप की पढ़ाई को क्यों छोड़ दिया, संशय आ गया। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे तुम्हें सच सच अपना सब कुछ बताना है, इस अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है,
सच बताएंगे तो सावधानी मिलेगी। और बच्चे कोई ऊपर नीचे, कोई मर्यादा के विपरीत कोई कार्य हो रहा है, उसका भी बाबा को सब सच रिपोर्ट देनी है, छिपाना नहीं है। बिना रिपोर्ट दिए सावधानी कैसे देंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें कितनी अब खुशी होती है कि बेहद का बाप मिला, हमें तो कारों का खजाना मिलता है, हम उस नई दुनिया में जाते हैं, तो तुम इस पढ़ाई के द्वारा कितने खुश होते हो। अब बच्चे अगर देखो खुद विकार में गिरते रहोगे तो फिर औरों को क्या समझाओगे। खुद में धारणा नहीं होगी, औरों को क्या धारण करा पाओगे। खुद विकार में गिरते रहते हैं और वो कहते हैं पवित्र बनो पवित्र बनो, तो कहाँ असर पड़ेगा बच्चे। इसलिए बच्चे ये पवित्रता ही सबसे बड़ी पूंजी है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो इसको बच्चों को जरूर अपनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब कौन हो। बाबा के विशेष देखो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ना। देखो तुम्हें यहाँ पर तो देखो कहते हैं वहां तो बड़ी भीड़ होती है। अरे बच्चे यहाँ तो मरना होता है, मरजीवा बनना है, तो फर्क तो होगा ना। सारे विकारों को छोड़ना है। वहां तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं है कि भाई ये छोड़ो वो छोड़ो। यहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। बाप आकर तुमको क्या बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस वक्त तुम कांटों से फूल बन रहे हो। फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़। बाकी सब को बुला के एक बाबा के साथ तुम्हें अपनी प्रीत की रीत जुड़ानी है। अब बच्चे ड्रामा में चलता रहेगा, आश्चर्यवत सुनंती निश्चय बुद्धि बनंती औरों को सुनावंती, अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को फिक्र नहीं करना, ये चलता रहेगा और बाबा की वृद्धि तो होती रहेगी। ये ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सब कुछ स्वा होना है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस बच्चे एक बाप की याद में रहना है और कुछ तुम्हें बुद्धि में याद ना रहे। ये तुम्हारी सच्ची सच्ची यात्रा है। तो बाकी थोड़े रोज हैं, अब तुम जानते हैं कैसे अब ये सब कुछ खलास होना है। अब नई दुनिया स्थापन होनी है। बगैर साक्षात्कार के तो सजा दे नहीं सकते। क्या क्या किए पाप सब बाबा दिखलाते हैं। बच्चे बाबा कालों का काल भी अब आया है सबको वापस ले जाने के लिए, इसलिए उसको कालों का काल कहते। सतयुग में तो बच्चे एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में एक प्रिंस बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा भारत है स्वर्ग जिसे कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे कहते हैं वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो बाबा ने आज की वरदान में कहा तन की तंदुरुस्ती और मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सब स्थिति में रहेंगे तो तन तंदुरुस्त होगा। हाँ, वैसे भी स्वास्थ्य किसे कहते हैं, सौ में स्थित होना ही स्वास्थ्य है ना। बाबा ने कहा कर्म भोग भी सूली से कांटा हो जाएगा। दूसरा मन की खुशी। बाबा के बच्चों को तो खुशियों में खूब झूमते रहते हैं। क्यों कहते हैं तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया और जमी तो जमी आसमां पा लिया। और धन की समृद्धि बच्चे तुम्हें कितना ज्ञान धन मिलता है, तुम माला माल हो जाते हो। ज्ञान धन से माला माल होते हो। तो आज की मुरली में स्लोगन था, तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान। आज की मुरली में स्लोगन याद और सेवा के बैलेंस से डबल लॉक, यही बैलेंस डबल लॉक। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात।